हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर मेंसुरेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स इन अ रूम इज 120 मीटर स्क्वायर, द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 4 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। तो देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मालूम है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगनी है। ठीक है, तो हमें ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रेथ को x मान लेंगे और लेंथ को 2x मानेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर और जो लेंथ है वो दुगनी है, तो हम लिखेंगे लेंथ जो है वो होगी 2x मीटर। देखिए हमें मालूम है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है रूम का वो 120 मीटर स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम ये हमें दिया हुआ है 120 मीटर स्क्वायर। अब एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2l + b × h, तो मैं उसे लिख लेता हूँ कि 2 ब्रैकेट में l + b × h। यहाँ पर l मतलब लेंथ, b मतलब ब्रेथ और h मतलब हाइट है। अब ये पूरा मिलाकर जो है वो 120 मीटर स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए जैसा कि हमें मालूम है कि लेंथ जो है वो 2x है और ब्रेथ x है, तो इसे मैं पुट करूँगा 2 ब्रैकेट में लेंथ 2x और ब्रेथ x × h। h हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये है 4 मीटर के बराबर, तो यहाँ पर × 4 लिखेंगे इक्वल टू 120। अब देखिए इसे हम यहाँ सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 × 2x और x ये हो गया 3x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x × 4 इक्वल टू 120। अब देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24x इक्वल टू 120। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे 120 अपॉन में 24 बन जा 24 और 24 5 जा 120। तो इस तरह से x जो है वो 5 के इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x यहाँ पर 5 के इक्वल है, यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मेरी ब्रेथ जो है वो 5 मीटर है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ब्रेथ जो कि x थी ये है मेरी 5 मीटर और लेंथ को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ कि लेंथ ये है 2x, तो 2 × x की वैल्यू को रखेंगे 5, तो 2 × 5 ये हो जाता है 10, ये आ गई है 10 मीटर, यानी कि लेंथ 10 मीटर आ गई है और ब्रेथ 5 मीटर आ गई है। अब हमें यहाँ पर एरिया फ्लोर निकालना है। तो देखिए फ्लोर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है और रेक्टेंगल का एरिया होता है l × b, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर l × b कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एरिया ऑफ फ्लोर ये होगा l × b, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में, तो l मेरा यहाँ पर आया है 10 और b यहाँ पर आया है 5, तो इस तरह से 10 × 5 हो गया 50। अब देखिए 10 में भी मीटर 5 में भी मीटर, तो इसलिए मीटर × मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, तो यानी कि 50 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाता है एरिया ऑफ फ्लोर। तो बहुत इजी सम था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।